तो आप सभी साथियों को बहुत-बहुत नमस्कार। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और अपना कार्य निष्पादन शानदार तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, बड़े ही आज प्रसन्नता का विषय है कि बहुत सारे साथियों का रिज़ल्ट आया है। 1 दिन पहले आया शनिवार को, कल संडे था, तो ये सेशन हम कल करना चाह रहे थे लेकिन साथियों की तरफ से आया कि मंडे को हम लोग करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग बहुत-बहुत बधाई देते हैं, बहुत सारे साथी हमारे जुड़ चुके हैं, बसदा हँसदा जी जुड़े हैं, विजय रजक जी जुड़े हैं और झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में प्रमोशन जो हुआ था अभी उसमें सफलता पाके अपना गौरव बढ़ाए हैं, सम्मान बढ़ाए हैं, तो बहुत-बहुत बधाई हो आज विजय रजक जी, आपको बहुत-बहुत बधाई हो और आपके साथ बसदा हँसदा जी भी हैं। सौरभ कुमार जी, वाह! सौरभ कुमार जी तो बधाई के पात्र हैं, कमाल कर दिया आपने। और साथियों को बता दूँ कि ये सारे जो साथी स्क्रीन पर हैं आज, दरअसल ये सफलता का रास्ता बताएँगे और इनको सफलता कैसे मिली, कैसी इनकी तैयारी थी और क्या-क्या चीज़ों को सामना किया इन सफलता के लिए, कैसी चुनौती थी, ये तमाम चीज़ों पे आप हम लोग चर्चा करेंगे। बसदा हँसदा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? तो एकदम मुस्कुरा दीजिए, अब तो सफलता मिल गई, है ना? और मेरी आवाज़ अब तक पहुँच रही है विजय जी? हाँ सर, आ रही है, बहुत अच्छा है। अरे वाह, वाह, वाह! तो सबसे पहले अच्छी तरह से आ रही है। हमारे तमाम साथियों की ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत हार्दिक बधाई स्वीकार कीजिए, आपने कमाल कर दिया। और मैं साथियों को बता दूँ कि ये विजय रजक जी स्क्रीन पर जो हैं, इन्होंने पूरे प्रमोशन एग्ज़ाम में इन्होंने प्रथम स्थान लाया है। मतलब टॉप किए हैं रिटन जो एग्ज़ामिनेशन है और उसके साथ-साथ जो इंटरव्यू होता है, दोनों का मिलाकर जो आपकी फास्ट ट्रैक चैनल होता है, फास्टैग चैनल में इन्होंने टॉप किया है। विजय जी कैसा महसूस कर रहे हैं आज? अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे हमारे साथियों को? हाँ सर, बहुत अच्छा महसूस कर रहे सर। सर्वप्रथम सर मैं इस मंच को नमन करता हूँ सर। और हमारे इस प्लेटफॉर्म के गुरु सर विजय सर को मैं सर्वप्रथम नमन करता हूँ कि आज मैंने इनके आशीर्वाद से, इनके गाइडलाइन से सर मैंने ये प्रमोशन एग्जाम को सफलता हासिल की है सर। और उनके हर दिशा निर्देश को पूरा करने के साथ साथ मैंने अपने इस एग्जाम को क्रैश किया है और आज मैंने स्केल 1 का पद ग्रहण किया है सर। आगे भी इनका आशीर्वाद हमें पर बना रहेगा सर। सभी लोग से यही उम्मीद है कि सर के साथ जुड़े रहिए। आज न कल 1 साल के बाद सफलता ज़रूर मिलेगी। अरे क्या बात है! अभी आपने एक गाना सुना ना, हिम्मत जिसने हिम्मत नहीं हारा, उसने अपनी ज़िंदगी सँवारा। मतलब जिसने हिम्मत ना हारे, उसने अपनी ज़िंदगी सँवारी क्योंकि हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे सहारे हैं, तो हमें हिम्मत नहीं हारना है और हमारे ऊपर बहुत सारे इस लोग हैं जिंदा जो हमको सहारा मानते हैं, तो ऐसे में हम लोग का मजबूत होना, हम लोग का सफल होना, हम लोग का जिस कार्य में लगे हैं उसमें मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो विजय जी, सबसे पहले आपको हमारे पूरे साथी लोग जो हैं बधाई दे रहे हैं, पूरी टीम को, सौरभ जी को और आपके बसदा हंसदा जी को बहुत-बहुत बधाई दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि आइए आप ही का इंतज़ार था, आपसे सुनना चाहते हैं आज। तो विजय रजक जी शायद हरिद्वार में हैं। बसदा हँसदा जी, मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? हाँ सौरभ जी सर। अच्छा, विजय जी से बात हो रही है। विजय जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, म्यूट हो गए। हाँ, आ रही है सर अभी? आ रही है, आ रही है। अभी अभी आ आ रही है आवाज़? हाँ जी, आ रही है। तो विजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये प्रमोशन एग्ज़ाम आपका कब हुआ था? हाँ सर, हमारा एग्ज़ाम हुआ था सर मार्च 26 मार्च को सर। 26 मार्च को एग्ज़ामिनेशन हुआ था और इंटरव्यू कब हुआ था? हाँ, इंटरव्यू 12 इंटरव्यू 12 हुआ था 12 अप्रैल को सर। 12 अप्रैल को इंटरव्यू हुआ हाँ, अप्रैल और को। हाँ, इंटरव्यू के बाद बहुत दिन के बाद, प्रतीक्षा के बाद हम लोग का रिजल्ट मिला सर। अच्छा, 12 अप्रैल को इंटरव्यू हुआ था और अभी जो है जून में मतलब 3 जून को आपका रिज़ल्ट निकला। हाँ। ओके। तो इंटरव्यू में अगर हम सीधे इंटरव्यू पे जाते हैं, तो विजय रजक जी इंटरव्यू में आपको कैसे सवाल पूछे गए? कितने मिनट का इंटरव्यू था?
सर इंटरव्यू में सर हमारे ब्रांच परफॉर्मेंस में जो नेगेटिव पॉइंट है, तो हर हर कैंडिडेट का उसी पर हर क्वेश्चन किया गया, जो भी चीज नेगेटिव है, या तो डिपॉजिट नेगेटिव है, या तो एडवांस, या तो एनपीए बढ़ा हुआ है, उस पर ही ज्यादा फोकस किया गया कि आपने इतना कम क्यों किया है। उस पर ही अच्छा, उसको थोड़ा सा हॉपलेस करने की कोशिश किया गया। हर कैंडिडेट से ये क्वेश्चन हुआ था। कितने मिनट का इंटरव्यू चला था आपका? हमारा इंटरव्यू सर मात्र 6 मिनट का चला था। ओके, 6 मिनट तक चला था। और कितने सवाल पूछे गए होंगे पूरे इंटरव्यू में? 6 क्वेश्चन थे सर। 6 क्वेश्चन थे। ओके। तो कोई बैंकिंग से रिलेटेड कोई सवाल पूछा गया था कि सिर्फ ब्रांच से रिलेटेड सवाल पूछा गया था आपको, ब्रांच बिजनेस से? बैंक से नहीं पूछा था सर, ब्रांच रिलेटेड ही था कि होम लोन का हम लोग को कितना तक स्कीम है, वो उस टाइप का क्वेश्चन था। अच्छा। और केसीसी क्यों देते हैं, एक ऐसा सर बोला जा सकता है, जनरल अलग से किया गया था। ओके, केसीसी के ये बारे में था। सवाल पूछा गया था। और इंटरव्यू की जो है, ओके। ये सौरभ जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही सौरभ जी? हाँ, माइक ऑन कर लीजिए जरा सौरभ जी, आपका ऑफ है माइक। सर सौरभ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत तमाम साथी थैंक यू आपको बधाई सर, दे रहे थैंक हैं। यू। आपने बहुत गौरव बढ़ाया परिवार का, और आप तो शानदार ये जो परिणाम आया आपका, सभी साथी देखो आपको प्रणाम कर रहे हैं। परिणाम को ही प्रणाम किया जाता है, क्योंकि आपकी मेहनत और एक घर आपसे, हाँ, आपसे ज्यादा ना घर वाले खुश होते होंगे, आपके जान जो रिलेटिव हैं वो ज्यादा खुश होंगे घर परिवार में। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सब लोग खुशी हैं। और एक सबसे ज्यादा खुशी हम लोग को होती है, क्योंकि हमारे साथ आप एसोसिएटेड हैं, और जिस लक्ष्य को लेके हम लोग एक साथ चले थे वो लक्ष्य आज आपने हासिल कर लिया, और इसके बाद भी आगे बड़े लक्ष्य को आप हासिल करेंगे। सूरज जी, कैसी तैयारी किए थे आप रिटर्न एग्जाम की? सर रिटर्न एग्जाम तो मैंने आपसे पिछले साल अगस्त में जुड़ा था। ओके। और उससे पहले तो हमको कुछ पता नहीं था, क्या पहली बार बैठे थे एग्जाम में। पहली बार मेरा था, एलिजिबल हुए थे। क्या पूछना है नहीं पूछना है कुछ पता नहीं, आपके जुड़ने के बाद ही हमको सारा कुछ क्लैरिटी मिला कि इतना क्वेश्चन रहता है, इतना हिंदी है। जनरली पूछता था जनरल बैंकिंग ज्यादा, लेकिन इस बार थोड़ा उल्टा कर दिया। लगभग 80% क्वेश्चन सर्कुलर से लिया। लेकिन आपने बताया था कि सर्कुलर पढ़ना कैसे है, तो वो कहीं ना कहीं ध्यान में था, तरीका वही था। सिर्फ पैटर्न ये परसेंटेज। उसके बाद अच्छा। सर फिर इंटरव्यू में भी अच्छा मदद मिला। आपका वीडियो देख करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला कि कैसे क्या बोलना है नहीं बोलना है। सर हमारे इंटरव्यू भी साथी अच्छा जो गया। प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सौरभ जी बताएं जरा, कितने महीने चाहिए ये सफलता हासिल करने के लिए? आप तो सफल होके आए हैं, आप जो भी बोलेंगे हमारे लिए मोटिवेशन होगा। महीना थोड़ा प्रॉपर तैयारी चाहिए। 3 महीना? सफलता पर। हाँ सर। चार ओ, 4 से 5 महीना एकदम चाहिए तो चाहिए सर। चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया। जनरली। तो ज्यादातर आपको जो है, किसमें, जब किस समय आपको कॉन्फिडेंस लगा कि हाँ ये एग्जामिनेशन तो मैं निकाल लूंगा? हाँ जी सौरभ जी। सर फिर से बोलिएगा सर, आवाज नहीं आ रही है। तब जब आप स्टार्ट किए थे, जैसा कि आपने कहा कि आपको आइडिया नहीं था, पता नहीं था कि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, फिर आप जुड़े, किसी साथी के कहने पर जुड़े और स्क्रीन पर आए। आप शांत शांत रहते थे, स्क्रीन पर भी नहीं आते थे, तो आपको फिर किस समय ये आभास हुआ कि हाँ अब तो ये रास्ता पकड़ लिया हूँ, मंजिल तक पहुंच जाऊंगा? सर हमको लगता है लगभग 1 महीना जुड़े हुए हुआ था। उसके बाद कहीं ना कहीं लगने लगा था कि अरे अच्छा है। और मेरे पिछले साथियों का भी वीडियो वगैरह देखे थे, जेआरजी का, जो सफल हुए थे वो लोग भी वीडियो में बता रहे थे क्या करना है नहीं करना है, क्या कुछ था नहीं। लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस होने लगा था सर। बहुत बढ़िया। आप भी बने रहिए स्क्रीन पर। हमारे बीच बसदा हंसदा जी हैं। बसदा जी, वाह, कमाल कर दिया आप तो, आपको बहुत बहुत बधाई हो।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग वसदा जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने कमाल कर दिया हैं। घर का वो गौरव बढ़ाया। आप धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब जी अपने सर। इलाके के लिए भी एक नई जिम्मेदारी जी लेने के लिए सर। तैयार हुए। कैसा महसूस कर रहे हैं? जी सर। बहुत खुश हूँ सर, बहुत खुशी महसूस हो रही है। ओके, तो हमारे तमाम साथी आपको मैं तो बधाई। इस एग्जाम की तैयारी 4-5 साल से। ओके, आपकी तैयारी 4-5 साल से कर रहे थे आप? धन्यवाद सर। जी सर, 4-5 साल से ही कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। लेकिन आपसे जुड़ने के बाद मुझे आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है और मुझे ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं बाहर से कुछ ज्यादा नहीं करता, आपका जो वीडियो देखता था, एमसीक्यू करता था, उसमें से ही मुझे आत्मविश्वास बहुत आ गया था। ओके, मतलब डेली सेशंस में जो वीडियो आते थे, जो कंटेंट आते थे, उसमें से चीज़ों को सुनने की कोशिश करते थे, देखते थे, और धीरे धीरे शब्दकोश जी बढ़ता गया, बैंकिंग का ज्ञान बढ़ता गया, और आप में भरोसा जी आता सर। गया। शायद यही जी आपकी सफलता का जो केंद्र बिंदु रहा, यही रहा। जी सर, यही है। ओके, तो विजय जी शायद हरिद्वार में है, नेटवर्क वगैरह शायद कनेक्ट हुए होंगे। विजय जी, आवाज़ आ रही है? ओके, तो हाँ, आ रही है एक सर। बात बताइए कि हमारे साथियों को जरा स्ट्रेटजी बताइए। मैं तो आपको देखा, आपका मतलब विजय जी का एक है, ये है, सब लोग तो सहमत होंगे कि ये कोई भी सेशन छोड़ते नहीं थे। मतलब अगर जब भी सेशन होता था, सबसे पहले जुड़ते थे विजय जी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ विजय जी? हाँ सर, मेरी कोशिश रहती थी सर। और मेरा जो ध्यान है कि सर मैं पूरे मतलब 1 साल में 2-3 ही क्लास मिस किया होगा, वो भी अपना घर का मजबूरी थी कुछ, तो ऐसा जगह चला जाता था जहाँ नेटवर्क नहीं रहता था, उस वजह से मैं नहीं जुड़ पाता था। लेकिन मेरा जो भी प्रॉब्लम नहीं रहता था तो मैं जरूर जुड़ता था। ओके। ये मेरी थी कोशिश सिर्फ क्योंकि सर 1 साल से मेरा जुनून, आपके क्लास में जुड़ने के बाद जुनून जैसा महसूस होने लगा था, और अंदर में एक लगा था कि इस बार मैं किसी तरह से सफल होऊंगा, और मैंने सफलता हासिल की सर। बहुत बढ़िया। तो हमारे साथियों को जरा स्ट्रेटजी बता दीजिए कि वो रिटर्न एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे। हाँ, सबसे पहले तो सर आपके जो भी एमसीक्यू है वो एक रामवान की तरह हम लोग के लिए सिद्ध होता है सर। पिछले बार हम लोग का जेआरजीबी का जो भी प्रमोशन एग्जाम हुआ था सर, उसमें हम पिछले बार भी बैठे हुए थे। तो उस बार मैंने सर तैयारी शुरुआत ही की थी, 1 महीना ही जुड़ा था और एग्जाम शुरू हो गया था। तो उस समय सर मैंने पूरी तरह से आपके क्लास में बहुत अच्छी तरह से मैं कॉन्फिडेंस नहीं महसूस कर पाया था, तो सफलता हासिल नहीं हुई थी। उसके बाद मैंने सर असफलता हो हासिल होने के बाद मैंने फिर से अपने अंदर हौसला पैदा किया, और आपके क्लास में सर सबसे पहले मैंने एमसीक्यू का जो भी है वो सारा सेट बनाना शुरू किया सर। और रिकॉल क्वेश्चन तो आपके इस एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हमारे को प्रमोशन एग्जाम में सर पास करने के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। रिकॉल क्वेश्चन को तो एकदम 2 साल 3 साल की जो भी रिकॉल क्वेश्चन आप डालते थे साइट पर, उसको एकदम कंठस्थ करके बार बार करने के बाद खुद ब खुद वो कंठस्थ हो जाता था सर। वो बहुत अच्छी हमारे लिए फायदेमंद महसूस हुआ सर। और तीसरी बात है सर कि जो भी हम आप एक एक स्कीम को बताते थे, आपके बहुत सारे फैकल्टी के द्वारा भी हम लोग को बहुत सारी मतलब परेशानियां दूर हुई। बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने बार बार रिपीट होने से उसका सॉल्यूशन माइंड में ऐसा सेटअप कर गया सर कि वहां जाने के बाद कुछ सेकेंडों के बाद ही एक क्वेश्चन को हम स्किप करते बढ़ते जा रहे थे। ऐसा नहीं था सर, जनरल जनरल बैंकिंग से लगभग 18 क्वेश्चन आए सर, 18-20 क्वेश्चन थे। लेकिन और भी जो भी थे 18-20, उसमें तो कॉन्फिडेंस पूरा था सर कि 18 सही होगी। और इंटरनल में तो सर थोड़ा सा चेंजिंग हुआ इस बार हम लोग का। तो इंटरनल तो हम बोलेंगे साथियों को सर कि इंटरनल आप बहुत सारे तो टॉपिक पर पढ़ा ही देते हैं। लगभग हम लोग को भी सर लगता है कि 5 से 6 मतलब इम्पोर्टेंट जो भी है सर्कुलर, उसको आपने रिपीट किया था। और लेकिन पर्सनली हम लोग का बैंक का लोन स्कीम का जो है सर, उसको थोड़ा सा छूट गया था, तो एक एक करके
मतलब कंप्लीट करना भी पॉसिबल तो है नहीं सर, क्योंकि और भी सारे बैंक के लोग रहते हैं, तो वो तो सेगमेंट लोन का सेगमेंट का कोई भी जो चार्जेज है, प्रोसेसिंग चार्ज है, वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसको खुद करना तो खुद पड़ेगा ही सर। आपके द्वारा जो 5-7 इम्पोर्टेंट सर्कुलर है, वो तो आपकी क्लास में हमारा कंप्लीट हो चुका था, तो उससे भी क्वेश्चन आए हैं सर। सारा 5-6-7 जो भी सर्कुलर आपके द्वारा हुआ है, उससे लगभग हमको लगता है सर कि 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन उससे भी आए थे। और एक्स्ट्रा जो बचे थे सर, वो इंटरनल लोन स्कीम से पूछ दिया गया था। तो वो तो अलग है, वो तो खुद को सर आप पैटर्न बता देते हैं, या तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम होती भी थी कि सर इस लोन स्कीम के बारे में, तो आप पर्सनली बता भी देते थे। जिस समय तो आपका इस तरह से सेशन चल बहुत रहा था, सहायता तो मिली सर हमको। जिस समय और आप लोग का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन चल रहा था, उस समय बहुत सारे बैंकों का एक साथ एग्जामिनेशन का था। मतलब 4 बैंकों का एक साथ सेशन हाँ चल रहा हाँ था। सर, 26 अब, हाँ 26 मार्च को सर चार चार का एग्जाम था, 4 बैंकिंग का। एग्जाम था। आरआरबी का 2 था और सेंट्रल बैंक का भी सब था। हम्म। और इसमें क्या होता है कि आप इन जो सर्कुलर्स होते हैं, सर्कुलर्स को मैं पढ़ने का तरीका बताया था, जैसे कि सौरभ जी ने कहा कि उस तरीके को देखते हुए सारी चीजें आप पढ़ के छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं। तो सौरभ जी, आप जरा बताइए कि हिंदी लैंग्वेज कैसा आया था, जो हिंदी आपने दिया था कि इंग्लिश दिया था, तो उसको कैसे तैयारी किए और उसको कैसे सवालों का सामना किए हिंदी के लिए। हिंदी आसान था, हिंदी ज्यादा टफ था नहीं। गद्यांश भी एक बार पढ़ने के बाद उसको सही तरीके से अगर बनाने के बाद फिर गद्यांश वगैरह का क्वेश्चन का आंसर बन गया था सर अच्छे से। ओके। 5 एरर वगैरह था, वो सब भी बन गया। पर्यायवाची सब, पर्यायवाची विपर्यायक सब सब यही सब था सर। और हिंदी में अच्छा गया था सर, हिंदी में कॉन्फिडेंस थे कि बहुत बहुत अच्छा गया है। ओके, तो हिंदी में गद्यांश था, पर्यायवाची था, और क्या क्या था। और सर कॉमन एरर, और उसके बाद सर 10 क्वेश्चन था कि एक कहानी है, उसके बीच बीच में फिल करना है कि कौन सा अप्रोप्रिएट इसमें शब्द होगा। अच्छा, रिक्त 10 स्थान क्वेश्चन। भरें, है ना, फिल इन द हाँ ब्लैंक। सर। ओके। मतलब हिंदी के लिए ऐसा है कि अगर थोड़ी बहुत तैयारी कर लिया जाए और वहीं पर चीजों को समय लेके पढ़ा जाए और पढ़ के सवालों का उत्तर दिया जा सकता है, ये कहना है आपका। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी था कि पेशेंस रख के समय, कितना लोग घबरा गए थे कि हिंदी क्या है नहीं है, सब समय उधर बर्बाद कर दिए और हिंदी पढ़े ही नहीं। हिंदी जो पढ़ा है, जो समय दिया, अच्छा। सर तो आपके क्लास में हिंदी का हम लोग को प्रैक्टिस करने के किया बाद गया था सर, तो मैडम के द्वारा किया गया था, तो उससे सहायता मिली है सर। और थोड़ा सा हिंदी आपका क्लास होता था तो सर, तो हम लोग को एक्स्ट्रा पढ़ने का भी मन करता था। ओके। तो उससे हम लोग अपना घर में प्रैक्टिस किया करना शुरू किए, जब से आपके मतलब एग्जाम के पहले 1-2 महीना पहले हिंदी का क्लास। तो तो उसमें हम लोग का मन थोड़ा रुचि जगा, हिंदी खुद घर में पढ़ाई करना शुरू किए। बहुत बढ़िया। अच्छा, बसदा जी, आप बताएं जरा, आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा गया, कैसा आपका अनुभव रहा इंटरव्यू में, कैसे सामना किया, हिम्मत कहाँ से जुटाई आपने। सर इंटरव्यू में तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ, मुझे मतलब कॉन्फिडेंस इतना आ गया था, जिससे कोई भी सवाल पूछा जा रहा था मैं आसानी से उनका जवाब दे पा रहा था। जैसे मुझे पूछा गया था आपका बैंक रेट क्या है, या आपके एनपीए क्या है, और छोटे छोटे सवाल ही पूछे जा रहे थे। तो ज्यादा क्वेश्चन ऐसे हार्ड नहीं था। अच्छा। मतलब आपके जो हमारे ऊपर जो विश्वास जगाया था, तो उसे ये सवालों के जवाब देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत बढ़िया। आपके साथ जुड़े रहने के बाद मुझे विश्वास बहुत बढ़ गया था। अच्छा, खुद का कॉन्फिडेंस जब विश्वास बढ़ जाता है, तो वाकई पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर शरीर में आ जाती है कि जो लक्ष्य को लेके मैं चला जी हूँ सर। उस लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाऊंगा, है ना। और दूसरा, हौसला आ जाता है। जी हाँ। एकदम सही सर। ये मैं कर लूंगा, ये सवाल आएगा तो मैं कर लूंगा, ये सवाल आएगा तो मैं कर लूंगा। तो विजय जी, आप जी सर। बताएंगे, कई साथी बोल रहे थे कि सर बैंकिंग फटाफट फटाफट जनरल बैंकिंग का हम सवाल कर लेते हैं, मतलब कम समय में भी जनरल बैंकिंग कर लेते हैं, हिंदी को थोड़ा हमने ज़्यादा समय लिया।
तो क्योंकि बैंकिंग के सवाल रिकॉल क्वेश्चंस में तो इतने बार आ जाते हैं कि कई बार तो सवाल को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, हम तो आंसर लगा के आगे बढ़ गए। तो कुछ सवाल ऐसे हैं जो सभी बैंकों में प्रमोशन जी एग्जाम आते हैं, जो रिकॉल क्वेश्चन से आते हैं। तो इसके लिए आपका क्या अनुभव है कि कितने सवाल हैं जो वो रिकॉल क्वेश्चन से ही आते हैं, विजय जी? सर, अभी पिछले साल मैंने दिया सर, तो रिकॉल क्वेश्चन से लगभग सर हमको लगता है कि सर 70% आ गया था सर। और ओके। इस बार की स्टेजिंग में थोड़ा सा सर मात्र 18 या 20 क्वेश्चन ही आए हैं सर। और जितना आपका इधर रेस्ट बच गया है सर, 35 क्वेश्चन लगभग सर्कुलर से आए थे। ओके। ओके। अभी अभी कई बैंकों लेकिन में सर्कुलर से अभी ज्यादा सवाल। ट्रेंड जो भी चला है आरआरबी में भी। हाँ, ओके। सर्कुलर से ज्यादा सवाल आ रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि जो बैंक का में बात रहा जाके ना सर, तो हाँ, सर्कुलर से। आपके आपके द्वारा पढ़ाए गए जो भी थे उसमें हम लोग ने रिटेन जो एग्जाम दिया था सर, हम्म। हम लोग को इंटरव्यू में लगभग सर नंबर तो हम लोग को दिया नहीं जाता है सर, हम्म। लेकिन मैंने सारा क्वेश्चन फिर आके घर में रिपीट किया, लिखा मैंने डायरी में। तो उसमें सर आप लोग को लग रहा था कि सर लगभग 42 से 45 नंबर मेरा आ गया, अच्छा। 50 में से। बहुत तो बढ़िया। तो मजाल कहाँ है सर इंटरव्यू में उतना हार्ड हार्ड क्वेश्चन आ जाए सर। तो थोड़ा बहुत ही मतलब नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में। देख ही रहे थे सर कि 45 नंबर लाने वाला लड़का है, तो हम्म। थोड़ा कुछ हम लोग को रियायत दिया गया और अच्छा अच्छा। बहुत ज्यादा हार्ड पूछा नहीं गया। ओके। हाँ, आपका रिटर्न एग्जाम में मतलब सोचिए 50 में 45 लाना बहुत बड़ी बात है। आप टॉप रैंक में भी किए हैं ना? तो ये सौरभ जी, आपसे इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे गए थे? कैसा रहा आपका इंटरव्यू का अनुभव? सर सर इंटरव्यू अच्छा था। पहले तो गए, चेयरमैन सर थे और एक आरबीआई से थे, एक नाबार्ड से थे। तो चेयरमैन सर तो एनपीए था 12% के आसपास। हम्म। तब क्या कर रहे हो जी सौरभ ब्रांच में बैठ के? हम्म। देखो एनपीए 12% है, अच्छा लग रहा है तुमको? मतलब अच्छा लग रहा है? कहिए नहीं सर, अच्छा तो नहीं लग रहा है। तो क्या इसके लिए क्या मेहनत कर रहे हो? हम्म। सर मेहनत कर रहे हैं, रेगुलर केसीसी रिन्यूअल वगैरह ये सब कर रहे हैं सर। तब फील्ड में जाते हो? कल हाँ सर फील्ड में जाते हैं। तो कब जाते हो? कल सर छुट्टी के दिन जाते हैं सर। तो कब जाते हो? कल सुबह में जाते हैं। तब फिर प्रमोट कर देंगे, तब तुम कैसे जाओगे? हम्म। कल हाँ चल जाएगा सर तब समय मिल जाएगा। तो फिर ये हुआ, उसके बाद आरबीआई या नाबार्ड वाले थे, वो फिर पूछने लगे कि होम लोन जो होता है डिसबर्समेंट एक ही बार में हो जाता है? पहले नहीं सर, एक बार में। तो फिर एसएससी से क्वेश्चन पूछने लगे कि एसएससी लोन भी होता होगा? कल यहाँ सर एसएससी भी होता है। तो बोले कि उसमें कैपिटल सब्सिडी मिलता है क्या? कल सर कैपिटल सब्सिडी नहीं मिलता है, इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। तो वो अच्छा। बताए हाँ कैसे करके। तब उसके बाद बोले कि बैंक को भी कुछ मिलता है क्या? कल यहाँ सर बैंक को भी मिलता है। इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। तो वो अच्छा लगा। उसके बाद फिर पूछ दिए कि मुद्रा लोन भी होता है क्या? कल यहाँ सर मुद्रा लोन भी होता है। तो कैसे है मुद्रा लोन? तो बताए तीन तीन कैटेगरी है। तो कितना कितना है वो भी बता दिए। उसके बाद फिर सर सीजीटीएमएससी से एक क्वेश्चन था, वो भी बता दिए। मतलब जो क्वेश्चन हमको पूछे थे, तो जनरल बैंकिंग में तो लगभग सब रटा हुआ था आपके क्लास में। इतना बार क्वेश्चन दिमाग में था, जो मतलब पूछ रहे हैं अपने आप निकल रहा है सारा क्वेश्चन जो था वो लगभग सब उनका आंसर दे दी। फिर अच्छा, लास्ट में इंटरव्यू के लिए सौरभ जी जो वीडियो बने हैं वो इंटरव्यू की तैयारी के लिए पर्याप्त है जो आपके? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, कारण क्वेश्चन वही रहता है जो जनरल क्लास पहचाना। ओके। ओके।
हाँ तो सर। सर ऐसे कौन से 2 क्वेश्चन आपको याद आ रहे हैं जो अभी आने वाले प्रमोशन एग्जाम में भी जरूर आएंगे, हमारे साथियों को बता दीजिए। ऐसे कौन से 2 सवाल हैं जो जो आपको याद आ रहे होंगे और आने वाले प्रमोशन एग्जाम में भी जरूर आएंगे? सर रिटर्न में ना? हाँ, रिटर्न में। सर रिटर्न में तो हाँ, कौन सा आपका थोड़ा म्यूट हो जा रहा है आपका। हाँ, अभी बताइए। हाँ, सर सौरभ जी बताइए। सीजीटी सर सीजीटीएमएससी से किसी न किसी प्रकार से एक क्वेश्चन पूछ देता है। ओके। हम्म। हाँ सर। और एक आध सवाल जो जरूर आएगा, जैसे ए बी आता है, मैच्योरिटी के बाद मतलब मैच्योरिटी कोई एक की डेथ हो जाती है तो मैच्योरिटी के बाद पैसा किसको मिलेगा, ये जरूर आएगा। हम्म, हाँ सर। ये आया भी था सर। ओके। विजय जी, आपको कौन सा सवाल याद आ रहा है जो आने वाले प्रमोशन एग्जाम में भी जरूर आएगा हमारे साथियों के लिए? एक सर, आज हमारे विजय जी के साथ भी थोड़ा संपर्क में थोड़ा दिक्कत है ना, नेटवर्क का इशू है थोड़ा थोड़ा आपकी तरफ। बसदा जी, आपको आ रही है मेरी आवाज? जी सवाल रही आ रही है तो हमारे साथियों के लिए आप थोड़ा बोल ये जो दीजिए। सीसी अकाउंट है सर, उसमें जो लिमिट होता है। हम्म। ओके, हाँ, वो ड्राइंग पावर कैलकुलेशन वाला है ना, हाँ सर एक जी सर। क्वेश्चन था। वो पक्का आएगा, है ना? हाँ ये क्वेश्चन था अभी। जी सर, ड्राइंग फॉर कैलकुलेशन का। जी जी। और एक सवाल आएगा जो पीएमईजीपी का नोडल एजेंसी कौन सा है। हम्म। नोडल जी सर जी। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर जैसे कि हमारे सौरभ जी ने कहा, बसदा हंसदा जी ने भी कहा कि अगर कोई 1 महीना हमारे साथ सेशन में रहे ना तो एक थोड़ा सा एक माहौल ये बन जाता है आपके माइंड में कि चीजें जो हैं पूरी चीजें कवर की जा सकती हैं, क्योंकि 1 महीना अगर सेशन अटेंड करता है तो वो लय को तो पकड़ लेता है कि हमको कैसी तैयारी करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और डेली 1 महीना अगर हमारे साथ पढ़े तो उसको इतनी आदत हो जाएगी कि बैंक से आने के बाद तो हम कहीं जाने नहीं देंगे, है ना सौरभ जी? हाँ बैंक सर। क्या जी कहना है आपका, जो बैंक से आने के बाद सेशन शुरू होता है वो फायदेमंद होता है आपके लिए? क्लास इतना इंटरेस्टेड रहता है ना कि इंटरेस्टिंग क्लास है कि एकदम मजा आता है, मतलब बोरिंग क्लास लगता नहीं है। आराम से घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी है क्लास कीजिए, पता भी नहीं चलता है और सीख भी लेते हैं लोग। बहुत बढ़िया। तो मैं तो एक मूल मंत्र हमारे साथियों की बातचीत से ये समझ पाया कि अपने माइंड को स्ट्रेस नहीं देना है। बैंक का कामकाज ऐसे ही हमको बहुत सारा स्ट्रेस दे देता है। घर अच्छे से पहुंचना है, सही तरीके से आराम से धीरे से पहुंचना है। घर पहुंचने के बाद स्नान ध्यान करने के बाद स्क्रीन पर आके पढ़ने बैठ जाना है। और जब स्क्रीन पर आप पढ़ते हैं तो उसमें फिर आपको जो सेशन में से अच्छा इंपॉर्टेंट लगता है उसको नोट्स बना के रखना है। और फिर उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो देखना है जब समय मिले। जब बोर लगे सौरभ जी, जब बोर लगता है या जब मन नहीं करता है तो एक वीडियो सेशन लगा के देख लो, मजा आ जाता है ना, फिर चीजें सीखने मिल जाता है। जब एक जब आपको मैं ये कह रहा हूँ बसदा जी, जब आपको थकावट लग रही हो, पूरी तरह से कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तब ये काम आता है आपका वीडियो लेक्चर। हाँ विजय जी, आवाज आ रही है हमारी? हाँ सर, इधर बारिश थोड़ा शुरू हो गई है। अच्छा, आप तो एकदम पवित्र देवों की भूमि में हो, हरिद्वार में। बताओ, हम है ना, कहाँ पर है अभी? हाँ सर, हरिद्वार में ही है, शांति कुंज में है। अरे वाह वाह वाह, तो उस धरती को प्रणाम कर दीजिएगा हमारी तरफ से भी, है ना? हाँ तो सर। हाँ। पवित्र धरती से कुछ शक्तियां बटोर कर ले आइए और प्रार्थना कर दीजिए हमारे साथियों के लिए। पीछे बादल भी चमक रहे हैं, बारिश वारिश हो रही है ना? हाँ। हाँ सर। तो वो देवों की भूमि है, तो हम लोग का आज तो धन्य हो गए, है ना सौरभ जी? तो यहीं से दर्शन हो गए हम, है ना? देवों की भूमि के दर्शन हो गए हाँ हरिद्वार। सर, यहीं 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 पहुंचने के बाद हमको सर ये मतलब
न्यूज मिला सर कि मैं प्रमोट कर चुका हूँ सर। अरे वाह, बहुत तो बढ़िया। अच्छा लगा सर, एक पुण्य पुण्य धरती में आके हमको ये सुनने का सौभाग्य मिला सर। और मैं अपने भी आगे का भविष्य यहीं से स्ट्रेटजी आपके सहयोग से सर पूरा करूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि हम जो काम करते हैं ना उसमें पवित्रता हो, और साथ ही साथ ज्ञान, कौशल और अपना जो करने का साहस है उसका संगम होना चाहिए। और अगर ये है तो आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, स्वस्थ जीवन। आप सिर्फ शरीर से स्वस्थ नहीं, मन से भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगर मन में तनाव है तो कैसे स्वस्थ हो सकते हैं, है ना बसदा जी? तो हमें जीवन का एक एक कड़ी, जैसे बोलते हैं ना, गाड़ी सब तरफ सब सही होगा तब तब जाके रोड में चलाइए, नहीं तो कहीं भी गड़बड़ हो सकता है। ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी है, हमको बहुत सारे यंत्रों को ध्यान रखना पड़ता है, कोई हमें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है, इसीलिए हमको ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। और मैं ये कह रहा था विजय जी कि हमारे लिए किसी सफलता को हासिल करना इसलिए आसान है क्योंकि जो वीडियो लेक्चर है ना, वीडियो लेक्चर ऐसे हैं कि जब आप पूरी तरह से थके हो, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, एकदम से थके हुए हो, तब भी वो स्टडी काम करता है ना? कान में ही देखो तो बसदा जी ईयरफोन लगा लिए और अपना, आज थके हुए हैं तो अपना एक वीडियो लेक्चर चालू कर दिए, ज्ञान हासिल अपने अंदर। क्या बोलते हैं बसदा जी? हाँ जी विजय जी, हाँ सर। जो वीडियो लेक्चर हैं वो किस जी तरह? सर, ऐसा ऐसा नशा हो गया था सर कि ब्रांच में भी सर 1 बजे के बाद थोड़ा सा ये गैदरिंग कम होता था सर, तो वहाँ भी सर एक दो वीडियो आपका सुन ही लेते थे सर। बहुत, लगभग 6 महीने तक सर इस तरह से किए थे सर, हाँ। तो कि ब्रांच में भी पढ़ाई शुरू किए थे और टाइम की हाँ, पाबंदी बहुत थी सारी सर, चीजें इसलिए। ऐसी हैं कि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से सीखनी पड़ती है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल कामकाज करने के लिए सीखनी होती है। अभी आपको लोन प्रोसेसिंग सीखने की जरूरत है, ग्राहक सेवा में कौन कौन सी पॉलिसीज हैं वो पढ़ने की जरूरत है, बिजनेस मोबिलाइजेशन में क्या क्या स्ट्रेटजी होगी, एनपीए रिकवरी में क्या क्या स्ट्रेटजी होगी, ये सारी भी पढ़ने की जरूरत जरूरत होगी प्रमोशन एग्जाम के बाद। क्योंकि ये देखो सौरभ कुमार जी, हम ब्रांच मैनेजर बना दिए जाओगे आप, है ना? ये जी, ये विजय रजक जी सब ब्रांच मैनेजर बनेंगे। और जब ब्रांच मैनेजर बनते हैं तो हमें 3 तरह का दायित्व मिलता है। एक, ग्राहक को संभालना है, हमारे साथ स्टाफ जो काम कर रहा है उसको संभालना है, और हमारे ऊपर जो आरएम साहब हैं, वो जीएम साहब हैं, उनको संभालना है, और फिर उसके बाद घर वालों को संभालना है। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है। ऐसे में आपको सामंजस्य बिठाना है आपके कार्य में, और कार्य भी इस तरह से कि आपको तनाव ना हो, उसके लिए ज्ञान कौशल बढ़ाना है, कार्य करने का साहस बढ़ाना है, और स्ट्रेटजी बना के प्लानिंग तरीके से करना है। तो आने वाले दिनों में एक सेशन भी करेंगे जो नए प्रमोट हुए हैं, कि आपको मई जून में क्या करना है, आगे कौन कौन से महीने में क्या क्या करना है उसको भी बताएंगे। तो सभी साथियों की ओर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, आप लोगों ने स्ट्रेटजी साझा किए, हमारे साथियों का हौसला बढ़ाया, और साथ ही साथ प्रमोशन पाके अपने घर परिवार का भी आपने गौरव बढ़ाया। तो आज स्क्रीन पर हमारे 3 साथी, बसदा जी, विजय जी और सौरभ जी, ये होनहार साथी आज स्ट्रेटजी साझा किए। ये सफलता उन्हें कैसे मिली, उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद करते हैं। हमारे साथियों के लिए उन्होंने हौसला दिया। तो आप सभी को बहुत बहुत फिर से बधाई और अभिनंदन। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। विजय जी, हमारे साथियों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ जी सौरभ जी। सर सर मैं एक सर्कुलर के बारे में ये बताना चाह रहा हूँ कि सर्कुलर जिससे जनरल बैंकिंग तो वहां से मिल जा रहा है, और सर्कुलर के लिए टिप्स रखते थे। जब भी थोड़ा सा समय मिला एक सर्कुलर खोल लिए, खोल के जो मेन मेन पॉइंट है, डेली का टारगेट रहता था उसको नोट कर लिए, आ करके रूम पे उसको देखना है, फिर अगले दिन दूसरा। तो सर्कुलर के लिए एक्स्ट्रा कुछ पैसा एफर्ट करना नहीं है, बस डेली एक रखना है। तो कुछ बना लिए जो उसका मेन चीज है, और उसको बस देखते रहना है, रिवाइज करते रहना है, सर्कुलर वहां से हो जाएगा। जनरल के लिए तो आप महारत हासिल करवा ही दे रहे हैं सबको।
तो सर्कुलर जी। आप प्रिंट करके ले आते थे घर में? हाँ सर, प्रिंट भी करके ले आते थे, और प्लस जब ज्यादा हमारा रहता था तो उसको लिख, जिससे आप ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो आपने ये अच्छा बताया, क्योंकि हमारे जितने भी सर्कुलर होते हैं पेज का उनका, है उसको प्रिंट आउट निकाल लेते थे सर। ओके, एक एक सर्कुलर भी एक एक दिन में ले आए, और उसको हाँ सर। दो तीन दिन में पढ़ लिए, तो भी आपका सारी चीजें तैयार हो हाँ जाए। हाँ, बिल्कुल 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 सर। तो एक बार सभी साथियों की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं, और आप लोगों ने स्ट्रेटजी साझा किया, ये जरूर हमारे साथी इसका लाभ लेंगे, और जैसे कि ये सेशंस होते हैं उनमें भाग लेंगे, और उसको सुनकर उसी में से जो नॉलेज जो सुने हैं वो एग्जाम के दिन उनका काम करेंगे, सवालों के उत्तर उनको मिलेंगे। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं सभी साथियों से। एक बार फिर से हम जब मिलेंगे, आपके झारखंड में आएंगे, तो आप लोग, सर बिल्कुल स्वागत है सर। तो अभी सावन सावन में मुलाकात करेंगे, जुलाई अगस्त जुलाई में, है ना? तो आप लोगों से प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात करेंगे और भोलेनाथ का दर्शन भी करेंगे। तो आप लोगों को फिर और एक बार मैं बधाई दूंगा, और बढ़िया से हम लोग जो है आगे एक साथ और आगे बढ़ सकते हैं। तो आप थैंक यू थैंक यू। आप सभी से विदा लेते हैं, आपके अच्छे कार्य निष्पादन और बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हुए हम विदा लेते हैं। ये सेशन सुन के जो हमारे साथी हैं स्ट्रेटजी बनाएंगे और वो भी सफलता हासिल करेंगे, इस शुभकामना के साथ ये आज के सेशन में हम विदा लेते हैं। फिर मुलाकात करेंगे कल, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद।